لبيك يا حسين لبيك يا حسين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمودة محمد وآل محمد الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين आला फुत्तहियत वस्सलाम अला सय्यदिल अनाम ज़िर रुतबत वल मकाम अल्लज़ी मारूफ़ुन फ़िस समावात बि अहमद व फ़िल अर्दीना बि मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मुंतजबीन गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अअज़म रूही व अरवाहुल आलमीना लेतुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लानु दाइमुल वाफ़िरु ज़ाइदु अला मुआनिदीहिम व अअदाइहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व ज़ालिमीहिम व क़ातिलीहिम मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व क़त्लिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। सलावत। सादात किराम, मोमिनीन व मोमिनात, नाज़रीन व नाज़रात, 1442 हिजरी के अशरा मुहर्रमुल हराम की अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में बाउन्वाने मुक़द्दमा मज़लूमियत आज तीसरी मजलिस से आज़ाद। और आज की मजलिस का आगाज इस जुमले से हो रहा है कि जो पहले खलीफे का मुनकिर हुआ, जो पहले अल्लाह के बनाए हुए खलीफे का मुनकिर हुआ, उसकी हजार साल की इबादत मुंह पे मारती है। हजार साल तो डर के कह रहा हूं, क्योंकि नक्काद इतने हैं माशाअल्लाह, हर बंदा अल्लामा हिल्ली है। तो लाखों साल बल्कि करोड़ों साल की इबादत
रायगा हो गई। उसने न इनकार तौहीद किया, उसने न इनकार इबादत किया, उसने न इनकार सजदा किया, न इनकार रुकू किया। इनकार तो उसने किया ही नहीं, उसने सिर्फ एक ख्वाहिश की, अपनी मनवा, अपने बनाए हुए की न मनवा का तू ही इबलीस है। तो इबलीस साजी का फार्मूला मिल गया। जो भी अल्लाह की माने, अल्लाह वाले खलीफा की न माने, वही तो शैतान होता है। मसला ही हल हो गया। उसे निकाल दिया मजमूमन मजऊमन मदहूरा मलऊना बना के, उखरुज से निकल जा, यहां तू रह नहीं सकता, मेरी जनाब में, मेरे नेबरहुड में तू रह नहीं सकता, इसलिए कि तूने मेरे बनाए हुए, मेरे डिक्लेयर्ड खलीफा का तूने इनकार किया है। तो अब यह तो हो नहीं सकता कि जो पहला खलीफा अल्लाह बनाए उसका मुनकिर तो काफिर हो, जहन्नमी हो, शैतान हो, और जो हुजूर के बनाए हुए, डिक्लेयर किए हुए अल्लाह के खलीफा को न माने, वो रजी अल्लाह हो, अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफतुल मुस्लिमीन। जैनुअन साबित हो जाए खलीफा कोई भी हो, साबित हो जाए कि यह खलीफा अल्लाह ने बनाया, तो उसकी मुखालफत कुफ्र है, फिस्क नहीं, कुफ्र। उसकी मुखालफत अल्लाह से जंग है, उसकी मुखालफत जहन्नमी होने की दलील है, उसकी मुखालफत अल्लाह की नेबरहुड से निकलने की दलील है। अब समझ में आई बात कि कुछ को नबी ने क्यों कहा था उदनो मिन्नी, और कुछ को क्यों कहा था कूमू अन्नी। उदनो मिन्नी अल्लाह वाले थे, कूमू अन्नी शैतान वाले थे। ये बात तय हो गई। या जुमला पलट दूं, जिसे तुराब से बनाया, खलकहू मिन तुराब, जिसे तुराब से बनाया, अगर तुराब के बनाए हुए इलाही खलीफा का मुनकिर शैतान होता है, तो बू तुराब का दुश्मन खलीफा रहमान कैसे होगा? ऐसा शुक्रिया, सही सर, सलामत रहे, आबाद रहे। अच्छा, एक सवाल है न्यूयॉर्क के पढ़े लिखे ऑडियंस से, ये बताइए कि ये जो खलीफा था पहला, इसकी रैयत कितनी थी? जब खलीफा बनाया तो रैयत कितनी थी? शाबाश, अकेला खलीफा है, अकेला, और मानने वाला न मानने वाला भी है अकेला। तो जब टोटल पॉपुलेशन 2 पे हो, एक मानने वाला एक मनवाने वाला, तो जब उसका इनकार कुफ्र है। मैं कहना यह चाहता हूं कि कोई ये घुमंड न करे कि हम कसरत में हैं और हक वालों की पैरवी किल्लत में है। भैया एक भी न माने, कोई एक भी न माने, अल्लाह का खलीफा खलीफा रहता है जैसे आदम खलीफा थे। मास्टर जी, एक भी नहीं माना। ये कोई इलेक्शन थोड़ी है, ये कोई वोटिंग थोड़ी है, ये कोई असेंबली थोड़ी है।
ये कोई सेनेट थोड़ी है, ये पंजाब असेंबली थोड़ी है कि आज ये बिल ला दे कल वो बिल ले आए। अब बिलों वाले बिलों में घुस गए। तो जहन में रख लें ये बात कि पहली खिलाफत ने मेयार आदल और जुल्म समझा दिया। और ये भी हमें समझ में आ गई, पहली खिलाफत से ही एक बात समझ में आ गई, मजलूम का जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं मुकदमा, एक बात और समझ में आ गई कि अगर पॉपुलेशन टोटल हो मसलन हो जाए 4 पर, 4 हो गए, आदम अलैहिस्सलाम, हवा अलैहिस्सलाम, हाबील अलैहिस्सलाम, काबील लानतुल्लाह अलैह, अगर पॉपुलेशन हो जाए 4 की टोटल, तो उन 4 में हवा को तो क्वेश्चन से बाहर कर लीजिए ना, वो तो करीब मासूम, वो जो ताली तिलवुल मासूम हम कहते हैं, वो ताली तिलवुल मासूम। तो 2 हैं, 2 में दायर हो गई बात। खिलाफत का जो खिलाफत की जो टेरिटरी है वो 2 में है। 2 को राह रास्त पे रखना है, एक बहकाने वाला है, वो 50% कामयाब हो गया। जरा गौर करें, 2 ही तो बेटे हैं ना भाई उस वक्त, एक बेटे को कातिल बना गया, दूसरा मकतूल हो गया। तो इब्लीस जो कि अनएक्सपीरियंस था, तजुर्बा ही कोई नहीं था उसका, तो उस वक्त उसके पास ना व्हाट्सएप था, उस वक्त व्हाट्सएप बाद में आया, उसके बाद फेसबुक नहीं था, फेस टाइम नहीं था, मैसेजिंग नहीं थी, या ग्रुपिंग नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था। जब वो सोर्स लेस था तो इतना ताकतवर था कि 50% उस वक्त भी कामयाब हो गया। आप किसी खुशफहमी में न रहना कि आपके बच्चे मौजज़े से बच जाएंगे। यहां नबीज़ादे नहीं बच सके, मेरी और आपकी क्या औकात है। पता नहीं किस खुश एतमादी में बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चे तो बस बच जाएंगे, दुआओं से बच जाएंगे। दुआओं से बचना होता तो आदम से अच्छी दुआ तो आप नहीं कर सकते, हवा से अच्छी दुआ तो नहीं आप कर सकते, दुआओं से नहीं बचते। ये शैतान बड़ा कमीना है, नबियों के घरों में घुस जाता है, नकब लगा लेता है, नबी ज़ादे को बहका लेता है, बीवियों को बहका लेता है, जैसे नूह की बीवी को, लूत की बीवी को बहका गए। जरा गौर करें आप। इसलिए ये इससे मोहतात रहना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, कील कांटे से मजबूत जिंदगी गुजारनी चाहिए कि जिसने नबियों को माफ नहीं किया वो हमें कैसे माफ करेगा। हां, कायनात में सिर्फ एक दरवाजा गुजरा है, हर नबी के दरवाजे पर यह जा सकता है, हर उम्मती के दरवाजे पर यह जा सकता है, हर वली और वसी के दरवाजे पर यह जा सकता है, मगर कुल एक दरवाजा है जिस पर जिब्रील भी जाए तो इजाजत लेके जाता है। अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत रखे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से बड़े मसाइल हल हो गए, और अब जहन में ये चीज भी रख लें जो आज मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि जुल्म के अपोजिट है आदिल, आदिल का अपोजिट जालिम। जो आदिल होगा वो जालिम नहीं होगा, जो जालिम होगा वो आदिल नहीं होगा। अच्छा, इसीलिए हुक्म है, अल्लाह अज़्ज़ व जल का हुक्म भी है कि फ़ैज़ा हकम तुम बैन अन्नास अन तहकुमू बिल अदल, जब तुम लोगों में फैसला करो, कुरान तो फैसला आदिल के मुताबिक करना। व अशहदू ज़वै अदलिन, 2 गवाह आदिल हो, वल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल
आदिल। जब भी कोई दुनिया का मामला करते हो तो आदिल कातिब से लिखवाओ। मेरा और आपका मामला है, उधार लिया है, मसला उधार लिया है, रहन लिया है, कोई मामला किया है, बिजनेस किया है, तो वल यक्तुब का बैनकुम कातिबुम बिल आदिल। तो क्या हो, कातिब जो लिखे, तवज्जो, गवाह नहीं, जो लिखे वो आदिल हो। मैं आज तक ये ना समझ सका कि नाहवियों ने लिखा कि अली को आदिल ना लिखो, अली को आदिल लिखो। ये नाहवियों ने लिखा, यानी अहले सुन्नत ने, उन्होंने कहा अली को आदिल ना लिखो। आदिल तो नौशरवान है, आदिल है अली। जहां से आदिल का सरचश्मा फूटता है उस ट्रेजर का नाम अली इब्न अबी तालिब। समझ में आ गई बात? वाकीम शहादत लिल्लाह, शहादत जब भी दो अल्लाह के लिए दो, बंदों के लिए गवाही नहीं देनी। हमारे यहां अगर आपने झूठी गवाहियां देखनी हो तो सुबह कभी कचहरी चले जाइएगा, जब अपने मुल्क जाएंगे, सुबह से शाम तक 36 केसों में से 36.25 झूठे होंगे। सच्चा केस तो होता ही कोई। हालांकि हुक्म तो यह है कि छोटा सा मामला करो तो भी अदल से, झूठी गवाही देनी नहीं। गवाही हो तो सच्ची हो, गवाही हो तो अल्लाह के लिए हो। यह याद रख लें कि जब मेरे और आपके मामले में लिखने वाले को आदिल होना चाहिए, और अली के बारे में सब ये तो मानते हैं कि आदिल बड़े जबरदस्त थे, तो सवाल करता हूं आपसे, ये बताइए कि जब अली जैसा आदिल मौजूद था तो अली को छोड़कर एक जालिम को कातिब वही कैसे बना लिया? तो गोया आदिल मेंटेन करना है। अच्छा, अल्लाह की सिफतें हैं, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह रब है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह राजिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह करीम है, अल्लाह रऊफ है। ये है ना सारी। कोई अल्लाह की सिफत लेकर आपने उसूल दीन में नहीं रखी सिवाय आदिल के। कोई समझ रहे या नहीं? भैया कितनी सिफतें हैं अल्लाह की, सिफाती नाम तो 1000 से ज्यादा तो सिर्फ आपकी मफातिउल जिनान में है। जौशर कबीर में 1001 नाम है सिफाती। 1001 सिफतों में से आदिल को उसूल दीन बनाया, किसी और सिफत को नहीं। क्यों? इसलिए कि कायनात और निजाम आदिल से चलता है। और आदिल समझते हैं ये जो आप, कोई वकील अगर आप में से हो, सही से बैठे, अच्छा शाह साहब बैठे, ठीक है, ये दूसरे हैं इमिग्रेशन वाले। ये जो वकील हैं, इनके जो छपता है वो लेटर हेड, उन पे फैज के लेटर हेड पे तराजू होगा। क्यों? वो तराजू आदिल की अलामत है। बहुत अच्छी। अब हुजूर ने कहा अना मीजानुल आमाल, वो तराजू तो हूं मैं मोहम्मद, वाली का फता हो, और दोनों पलड़ों का नाम है अली इब्न अबी तालिब। दोनों पलड़े अली, मसला ही हल हो गया। दोनों पलड़े अली। दोनों पलड़े अली। माशाअल्लाह।
आप जहन में रखें मजलूमियत का मुकद्दमा, ये जहन में रखें आप। बात आ गई अदल पर। ये अदल एक हदीस शरीफ है, अगर आपने आज ये गौर से सुन ली, देख ली, समझ ली, तो आज के बाद जिंदगी बदल जाएगी। सुन ले हदीस क्या है। अदलो साअतिन खैरुम मिन इबादते सबईना सना। ये इनके वालिद साहब किबला पढ़ाते थे जुमा 7 ब्लॉक में। मैंने भी उनके पीछे जुमे पढ़े हैं। जिस जमाने में जैसे हमारे डंडी मारते हैं ना, कि हाँ डंडी मारते हैं ना, कि वो दुआ में से उठ के भाग गए, मैं भी उनमें से था उस वक्त। तो किबला ने कहा देखा तो कभी नहीं। मैंने कहा देखने के वक्त हम चले जाते। तो ये जरा हदीस आज जहन में रख ले। इंशाअल्लाह किबला साहब को अल्लाह सेहत भी दे, वालिदा माजिदा को भी इनकी, और आप सबको खासतौर पर जाकिर अहले बैत को भी, अजहर ज़हरी साहब को अल्लाह शिफा दे, सैयद साहब को भी, आगा को भी, और जितने भी राजा शहजाद को भी अल्लाह शिफा दे, हमारे असलम मेहदी साहब को भी शिफा अता फरमाए, चट्टा साहब की बेटियों को भी अल्लाह शिफा अता फरमाए, सुंदुस को, कमल को। इसी तरीके से जो हमारे अख्तर शाह साहब हैं, अल्लाह उनको भी शिफाए कुली दे, फ़खरुद्दीन खान को भी अल्लाह शिफाए कुली अता फरमाए, और जितनी भी आगा की जो फहरिस्त है उस सारी फहरिस्त को अल्लाह शिफा दे। बल्कि में थोक में बता देना। माशाल्लाह गले की आवाज ठीक है, जरा जाग के बैठे। मास्टर जी की आवाज को कुछ नहीं हो सकता, वो तो माइक फाड़ दे। तो अल्लाह ने ऐसा गला दिया है, अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। जिस खुलूस से अलमैदी सेंटर में अशरा हो रहा है, बड़ी तारीफें आ रही हैं। नायब इमाम तारीफ कर रहा है, बाकी तो छोड़ दे आप। नायब इमाम तारीफ कर रहा है। नायब इमाम कह रहा है सिर्फ वो अशरा दिखा दो, बस वो अशरा दिखा दो। तो इस अशरे को अल्लाह ने बड़े रंग लगाने हैं। आप जरा मेहरबानी करें, थोड़ा बेदार होके, और ये लाइटें वाइटें चेक कर लिया करें। कल लाइटें नहीं जलाई आगा मुख्तार, शिकायतें आ रही थी टीवी वालों की, तो थोड़ा सा चेक कर ले, मेहरबानी करें। अब जनाब आइए, ये आज जो मरहला शुरू हो रहा है अदलो, ये मैं किबला की बात कर रहा था। किबला का एक तरीका था, सिंपलिसिटी। हमारा जो सरगोदे का इलाका है, बड़े सादा लोग हैं। आप लोग तो माशाल्लाह बड़े जबरदस्त लोग हैं, हम तो बिल्कुल ही सिंपल सादा से हैं। वो एक हदीस 2 हदीस बयान करते थे पूरे खुतबे वालों के लिए, बस ये उनका खुतबा होता था। अदलो, एक हदीस आज सुन ले, लोहे दिल पे लिख ले, दुआएं देते हुए जाएंगे। अदलो साअतिन खैरुम मिन इबादते सबईना सना। दूसरा टुकड़ा कल पढ़ा, पहला आज पढ़ा। 1 घंटे का अदल, आप 1 घंटा गुनाह न करें, 1 घंटा किसी को गाली न दें, 1 घंटा गीबत न करें, 1 घंटा र्यूमर्स न फैलाएं, 1 घंटा तकब्बुर न करें, गुरूर न करें, निखवत न करें, 1 घंटा कोई गुनाह न करें, आदिल हो जाए। हदीस क्या कह रही है? 1 घंटे का आदिल 70 साल की इबादत से बेहतर है। आप समझ आए? आपको कितने घंटे लगते हैं यहां आगा की तिलावत से लेकर, या सैयद साहब की तिलावत से लेकर मातम खत्म होने तक कितने घंटे? 2 घंटे। चलिए इतना तो फिर आप एहसान मानिए ना हुसैन इब्ने अली का, कि अगर पूरे 2 घंटे अटेंड कर रहे हैं तो 140 साल की इबादत से अफजल सवाब तो एक मजलिस से मिल रहा है।
यहां तो आप गुनाह नहीं करते ना, आदिल ही होते हैं ना। अल्लाह इसी तरह जिंदगी गुजार दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जिस सिर्फ 2 घंटे की एक मजलिस में जब इबादत का सवाब 140 साल प्लस कर लेना, चलो 150 कर लिया, 150 तो मिल गया ना। जिसकी एक मजलिस का सवाब 150 साल की इबादत के बराबर हो, उस पे रोने से जन्नत मिले तो ताज्जुब क्या है। तो आज के बाद आदिल बन जाए, आदिल 24 घंटे आदिल करें, 24 घंटे आदिल हो जाए। 24 घंटे को ज़रब दे लें, 24 ज़रब 70 प्लस, ये दिन में आपको सवाब मिलेगा इतने 100 साल की इबादत का। महीने का कितना, साल का कितना, उम्र भर का कितना। और मुश्किल नहीं है। मेरे दोस्त कहते हैं हमने कोई अली बनना है। कौन कह रहा है आपको अली बनने के लिए? आप गुलाम अली नहीं बन सके, आज तक अली बनने का सोच रहे हैं। अली तो जिब्रील न बन सके, उन्होंने भी ख्वाहिश की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इज़राइल ने ख्वाहिश की, मिकाईल ने ख्वाहिश की, इसराफील ने ख्वाहिश की, वो ना बन सके कि जो सोचते भी नहीं है गुनाह का। अली कौन बन सकता है? ऐसे तो नहीं। मेरे दोस्त कहते हैं कि आप अशरे में हमारे बुजुर्गों का जिक्र नहीं कर रहे। मैं 100 दफा करूंगा, मैं सदके वारे जाऊं आप पर भी, आपके बुजुर्गों पे भी। हजरत उमर साहब ने इरशाद फरमाया, आजाज़तिन निसाओ अन तलिदना मिसला अली इब्न अबी तालिब। दुनिया की औरतें आजिज है अली जैसा बच्चा जने। मास्टर जी सो के नहीं, बेदार होकर सुनो, आजिज है। मास्टर जी को टेक लगाने दे, आप इधर ठीक है ना। हम क्यों ना जिक्र करें उन बुजुर्गों का जिन्होंने अली को बुजुर्ग माना। भाई सदके वाले जाते हैं उन पर, वो तो बड़े रियलिस्टिक थे। वो बेचारे कह रहे लौला अली ला हलाका उमर, अगर अली ना होते उमर हलाक हो जाते। शिया मुझे कहता है उमर की जगह फुलान का हो। कोई समझे जरा खुदा रहा। भैया वो खुद कह रहे मेरा नाम लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हजरत उमर साहब जो है, बल्कि बीबी आयशा उम्मुल मोमिनीन का एक जुमला, खुदा की कसम इनके मुंह पे मार दो जो दुश्मनान अली है। एक जुमला, ला युतिम्मु शरफु इल्ला बिहुब्बि अली इब्न अबी तालिब। बीबी कहती है बंदा शरीफ हो ही नहीं सकता जब तक अली से मोहब्बत न करे। या अली, या अली। अब बताएं, मौला सलामत रख। देखिए आजकल ये जो लैलपुर से कोई है यहाँ, कौन है? फैसलाबाद। हाँ ये बैठे, ठीक है। हाँ ये लैलपुर के बैठे फैसलाबाद के। एक हमारे वहां से बुजुर्ग हैं, सर सैयद की शक्ल वाले हैं। तो वो आजकल हमसे खामखा, अब तो खैर बेचारे ठंडे हो गए, बहुत ठंडे। हाँ मुनाजरे के पहले तो मुनाजरा कर रहे थे, अब कहते नहीं मुनाजरा नहीं होगा। बस मैंने कोई मेरे ख्याल में 200 सवाल भेज दिया।
मैंने कहा इनका जवाब दे दें, 10 दिनों में फिर आगे बात करेंगे। उन्होंने कहा जी मुनाजरा होगा ही नहीं। हाँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुनाजरा नहीं होगा। तो उन्होंने ये फरमाया, अजीब व गरीब उनके जुमले हैं, वो इरशाद फरमा रहे थे कि असहाब को शिया नहीं मानते, ये हम पर तोहमत है। हम असहाब को क्यों नहीं मानते? भैया हम तो अपने बाप का जो दोस्त हो उसको चचा कहते हैं, उसको नाम से नहीं पुकारते। उसकी बेगम साहबा को अम्मा कहते हैं, चची कहते हैं, ताई कहते हैं। हम तो बड़ी शरीफ कौम है। तो आजकल अपने अब्बा के दोस्त को हम मानते हैं, नबी के दोस्तों को नहीं मानते। ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर? कौन शिया है जो असहाब को नहीं मानता? देखें, आपने खुद जो असहाब की तारीफ लिखी, मन अदरकन नबी या मन ज़ारन नबी, जिसने नबी की जियारत की हो, वह माता अलल ईमान, और बेईमान न मरा हो, वो सहाबी है। ईमान पे मरा, माशाल्लाह, जीते रहे, सलामत रहे, शाबाश शाबाश। अल-महदी सेंटर के मिंबर से मुवालिया ने हैदर करार के सामने, मीडिया की आंख के सामने ये कह रहा हूं कि हम शियायान अली असहाब रसूल, तो असहाब रसूल किसी बशर को गाली नहीं देते। शिया मजहब में गाली वजूद नहीं रखती। शिया मजहब में गाली है ही। गाली के क्रिएटर का नाम है बाबा यजीद। ये पीछे वालों को समझ नहीं आ रही बात? शाबाश शाबाश। हम खुदा की कसम, ये हमें बदनाम करते हैं। शुक्र है खुदा मीडिया ने अब समझा दिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कोई गाली नहीं देता, गाली हमारे यहां है ही नहीं। यजीद कितना बड़ा मलून है, हम उसे गाली नहीं देते, लानत करते हैं, गाली नहीं देते। तो गाली हमारे मजहब में नहीं है। एक बात तो ये क्लियर कर लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं हजरत साहबान, आप जो वजीर हैं, कि असहाबी कुल्लुहुम उदूल, ये कहते हैं ना कि सारे असहाब आदिल है, कोई सहाबी जालिम नहीं। पहली बात तो यह है, यह हदीस पैगंबर से दिखा दीजिए। यह पैगंबर की हदीस ही नहीं, पैगंबर ने कभी नहीं, पैगंबर कह ही नहीं सकते कि मेरे सारे सहाबी आदिल हैं। इसलिए कि इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन सहाबी तो था, रज़ी अल्लाह अन्हु लिखिए उसको, थक गए हैं मेरे ख्याल में। क्या नाम क्या था उसका? चलिए, अब्दुल्ला, शाबाश, अब्दुल्ला इब्ने उबई, या कुछ ने कहा उबैदुल्लाह इब्ने उबई। चलिए कोई बात नहीं, हमारे एक शाजी थे कहते थे अला वला के कहे या सिखा के कहे, सरहकी में ठीक है। अब्दुल्ला है या उबैदुल्लाह, जो उबैदुल्लाह अब्दुल्ला इब्ने उबई है वो सहाबी था या नहीं था? उसे लिखे ना रज़ी अल्लाह अन्हु। अगर सारे असहाब आदिल है तो सहाबी तो वो भी है। हत्ता कि ऐसा सहाबी है रईसुल मुनाफिकीन होते हुए उसने कहा सरकार अपना पिराहन दे दें कफन के लिए, रहमतुल लिल आलमीन ने उसे भी खाली न पलटाया। या अली या अली, पिराहन दे दी। ये आपके यहां बनियान पहनने का रवाज है,
वहां नहीं था। हाँ, टच होता था डायरेक्ट टच। ये हमारी यूथ है ना, यूथ, ये जो आधे कपड़े पहनते हैं, इनके यहां बनियान का भी रवाज नहीं। तो वहां उस वक्त तो रवाज ही ना था। हुजूर ने अपना पिराहन दे दिया। पिराहन है हुजूर का, मस्त होता है सुबह शाम हुजूर के बदन अतहर से। और ये उनका नाना है कि जिसके गहवारे से टच हो जाए पर तो शिफा मिल जाती है। वो कितने करीम हैं, वो भी खाली नहीं पलटाते। ठीक है इब्ने वही ले लो, तुम मर रहे हो ना, कोई बात नहीं, ये ले लो, पिराहन ले लो। साहबे किराम वहां तशरीफ फरमा थे। उन्होंने कहा सरकार ये क्या कर दिया आपने। ये साहबे किराम इसी तरह हुजूर को तंग करते थे जैसे हमारे चहेते तंग करते, ऐसे ही तंग करते थे। ये अच्छा समझने में आसानी हो जाएगी ना। ऐसे हर बात पे एतराज, हर बात पे एतराज। सरकार ये क्या। हजरत ने फरमाया पिराहन उसे फायदा नहीं देगा। एक मसला हल कर दिया कि कुर्ब पैगंबर फायदा नहीं देता अगर दिल में मुनाफिकत हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बड़ी मेहरबानी, सलामत रहे, आबाद रहे। अली हक बेशक करे शक मुनाफिक। माशाअल्लाह। अच्छा, ये जो मशहूर है ना कुल्लुहुम उदूल, ये उलमाए ताबिईन इब्ने तैमिया का इजमाई फतवा है। आई समझ, अस्सहाबा कुल्लुहुम उदूल, सारे असहाब आदिल हैं, ये उनका फतवा, हुजूर का हुक्म नहीं है। अब मैं एक सवाल करता हूं, जिनका ये फतवा है कि असहाब सारे आदिल हैं, खुदा की कसम जितने आदिल असहाब हैं हमारी जानें उन पे फिदा है। क्योंकि ये जाहिर है कि उन्वान वही चल रहा है, मुकदमा मजलूमियत। जो भी आदिल होगा सहाबी, आदिल मौलाना काबिल एहतराम होता है, आदिल मुज्तहिद काबिल एहतराम है, आदिल बाप काबिल एहतराम है, आदिल भाई काबिल एहतराम है, आदिल दोस्त काबिल एहतराम है। 1 घंटे का आदिल 70 साल की इबादत से अफजल है। तो हम जो आदिल हैं उनको क्यों नहीं माने। अलबत्ता याद रखें, असहाब का मानना जरूरत दीन नहीं है कि इनकार कुफ्र हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शरीयत भी समझे ना। ये उन जरूरियात दीन में से नहीं है, इमामत जरूरियात मजहब में से। तवज्जो फरमा रहे, नमाज जरूरियात दीन में से। नमाज का मुनकिर काफिर है, मगर उनका मुनकिर काफिर नहीं। यह तो है थ्योरी। अब प्रैक्टिकल दूं, नाम लिखें जिन्होंने खिलाफत को नहीं माना। साद इब्ने इबादा, इन्होंने खिलाफत नहीं मानी। नहीं वो और है भाई, थोड़ा आगे ले जाओ। हाँ नहीं, वो और है, वो खलीफा बनी सायदा वाले और है। वो तो मानते थे, उन्होंने तो अपने घर में इज्तिमा किया। वो तो उन्हीं में से थे जो रिकॉर्डिंग करते हैं ना, टेपें बनाते हैं, 1 घंटे 50 मिनट की चोरी, वो उनमें से थे। वो उनमें से थे, वो उनमें से थे। वो सकीफे वाले तो वो फराडिये थे, जिन्होंने अपने फराड के मरकज में लाकर जासूसी के लिए सबको इकट्ठा कर दिया। साद इब्ने उबादा
या साद इब्ने इबादा, ये दो उनके नाम लिखे गए हैं। ये बुजुर्ग साहबी है, इन्होंने खिलाफत को सिरे से माना ही नहीं। भाई लिखते हैं रजी अल्लाह अन्हु, उनको काफिर लिखो। अगर खिलाफत का मुनकिर काफिर है तो फिर उनको भी लिखो। अच्छा, खिलाफत का मुनकिर अगर काफिर है, पहले बुजुर्गवार हजरत अबू बकर साहब के जो वालिद बुजुर्गवार है, उनको मुबारकबाद देने गए। मुबारक हो कि आपका बेटा तो खलीफा बन गया। क्या मेयार खलीफा क्या है, मेयार खिलाफत क्या है? का सिन्नो साल उम्र का बाप के होते हुए बेटा कैसे खलीफा बन सकता है? खुदा समझे भाई अली वालों, पढ़ो लिखा है कि नहीं? तो अबू कुहाफा को काफिर लिखो, उन्होंने तो कोई नहीं माना खिलाफत को। तीनों खिलाफतों को खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, फातिमा की कसम, आइम्मा हुदा की कसम, तौरात और ज़बूर और इंजील और कुरान की कसम, तीनों खिलाफतों को सलमान फारसी ने नहीं माना, अबू जर ने नहीं माना, बिलाल ने नहीं माना, मिक़दाद ने नहीं माना, अम्मार ने नहीं माना। लगाओ फतवे, फतवे लगाओ, नहीं माना। इब्ने अब्बास ने नहीं माना, सुहैब ने नहीं माना, हजरत अब्बास ने खुद जो चचा हैं उन्होंने नहीं माना। वो तो जिंदा थे ना, उन्होंने नहीं माना। जुबैर ने नहीं माना। लगाओ फतवे इन पर। और अगर कहते ये हैं इजमाई खिलाफत का जो मुनकिर वो काफिर है, तो पहली खिलाफत भी इख्तिलाफी है कि अब्बा हुजूर ही नहीं मान रहे। थक गए हैं मेरे ख्याल में, मसाए पढ़ दूं। दूसरी खिलाफत भी इत्तेफाकी नहीं। ये जिनका नाम लिया है बुजुर्गों का, इनमें से किसी मौलानी ने कहा माना, हसनैन ने कहा माना, बनी हाशिम ने कहा माना। कोई एक ले आओ ना बनी हाशिम में से जिसने माना हो। तो दूसरी खिलाफत भी इख्तिलाफी हो गई। तीसरी खिलाफत में तो इख्तिलाफ बहुत ज्यादा हो गया। इतना इख्तिलाफ हुआ कि दूसरे खलीफा भी कत्ल हो गए, तीसरे खलीफा भी कत्ल हो गए। जरा गौर करें ना, ये अलग बात है कि ये डिसऑनेस्टी है हिस्ट्री के साथ कि इधर शहीद आजम के दिन आते हैं, उधर जुलूस निकल रहे हैं कि आज उमर का दिन है, यकम मुहर्रम को। खुदा की कसम तारीख लिखती है 26 जिलहज को कत्ल हुआ है उमर का। 4 दिन बाद कैसे दिन मना रहे हो? 4 दिन बाद मनाओ, जरूर मनाओ। एक सिर्फ बंदा है मुहद्दिस देहलवी, इसने डिसऑनेस्टी की है, जिसने लिखा है ये, ताकि, और उसका ताल्लुक आपके अरब से नहीं है जी, हिंदुस्तान से है। वो ये लिख रहा है इतना अरसा बाद। तो ये अज़हान आलिया में महफूज फरमा लें कि कंट्रोवर्शियल थी। जिसको इजमा आप कहते हैं ना, इजमा, हमारे भाई जिसको इजमा कहते हैं, आजकल मैं दरस खारिज भी पढ़ा रहा हूं, उसमें मैंने अभी लास्ट वीक पढ़ाया है। हमारा इजमा वो है, हम भी इजमा को मानते हैं, शिया इजमा को मानते हैं। शर्त ये है, हमारे इजमा की शर्त ये है कि जिस इजमा से कश्फ़े कौले मासूम हो वो हुज्जत है। हमारा ये, अगर पता चल जाए कि इसमें मासूम का कौल शामिल है तो हुज्जत है। और अगर गैर मासूम हो, जितने भी नेक हो, हमारे यहां हुज्जत नहीं। हमसे मुकाबला न करना। हमारे यहां आज तक कानून है, पाक किरदार वाले मुज्तहिदों का इजमा भी हुज्जत नहीं, और आपके यहां डिक्टेटरों का इजमा भी हुज्जत है। हमारे साथ क्या मुकाबला?
माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा मौला अली मौला नारे हैदरी या अली बुलंद सलावत नारा राशिद जैदी जहां 10 मिनट पहले पहुंच गए वहां मैं अब पहुंचा। वो माशाल्लाह सबका साबिकून साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, वो ठीक कह रहे थे, मगर वहां अब मैं पहुंचा। तो एक बात आज तय हो गई, जो इजमाई खिलाफत होगी उसका मुनकिर कौन होगा? काफिर होगा। ये हमारे भाइयों ने लिखा। तो पहली खिलाफत भी कंट्रोवर्शियल, दूसरी भी कंट्रोवर्शियल, तीसरी भी कंट्रोवर्शियल। खिलाफत कुल एक इजमाई है आपके बकौल। शियों के लिए भी इजमाई है कि वहां कौल मासूम नहीं, फेल मासूम कश्फ हो रहा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अहले सुन्नत के लिए भी इजमाई है, पूरी उम्मत इकट्ठी हुई है। तो अगर कुफ्र का फतवा लगाना है तो अली के मुखालिफ पे लगाइए, इसलिए उस पर शिया का भी इजमा है, सुन्नियों का भी इजमा। माशाल्लाह माशाल्लाह जियो। बस तकरीर हो गई तमाम, कल यहीं से आगे चलेंगे। माशाल्लाह बड़े ज़ौक़ से आप समाअत व नज़ारत फरमा रहे हैं। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपकी दुआओं का मोहताज भी हूँ। अल्लाह करीम ऑनलाइन देखने सुनने वालों को भी अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। अल्लाह आप सब के, हम सब के मरहुमीन की मग़फ़रत फरमाए। हम सब की बाकी मानदा ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए। कोरोना वायरस तबाह हो बर्बाद हो। इमाम हुसैन के सदक़े में पूरी दुनिया की रौनकें वापस पलट। बस तकरीर हुई तमाम। एक रिवायत सुन लीजिए, सुयूती का नाम तो सुना, हजरत इमाम जमालुद्दीन शाहबाज सुयूती, जलालुद्दीन, चलिए ठीक, जलालुद्दीन सुयूती माशाअल्लाह। ये जो सुयूती साहब हैं, इन्होंने एक रिवायत लिखी है बड़ी अजीब। ये लिखते हैं अन अबी हुरैरा, जो जबरदस्त मुसलमानों के ऑथेंटिक रिपोर्टर है, जैसे सकीफा बनी साइदा की खिलाफत ऑथेंटिक है मुसलमानों की। वो फरमा रहे हैं, ठीक है, वो फरमा रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि हुजूर तशरीफ फरमा है, हजरत अबू बकर साहब भी तशरीफ फरमा। एक शख्स आया, शतमा अबा बकर, उसने आकर गाली दे दी अबू बकर को। आने वाला भी सहाबी, रिपोर्ट करने वाला भी सहाबी, गाली देने वाला भी सहाबी, गाली खाने वाला भी सहाबी। अब लगाएं फतवा, शतम अबा बकर फतबस्सम रसूलुल्लाह। रसूल ने देखा उसकी तरफ, गुस्सा करने के बजाय मुस्कुरा पड़े। थोड़ी देर के बाद हजरत साहब ने भी हमारा तरीका अपना लिया। बस इशारा यही करूंगा, यही लिखा है लफ्ज ब लफ्ज, हमारा तरीका अपना के। उन्होंने कहा अच्छा तू और हमें गालियां दे। जैसे उन साहब ने वो हमारा पाकिस्तानियों हिंदुस्तानियों का तरीका अपनाया तो हुजूर उठ के चले गए। जब हुजूर जा रहे थे, हजरत अबू बकर साहब ने पूछा कि सरकार मुझे वो गालियां दे रहा था, आप हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और आप उठ के चल दिए। अब उठ के चल दिए। कि जब वो गालियां दे रहा था तो एक फरिश्ता खड़ा था, उसकी गालियों को उधर फेंक रहा था, यानी वो लानत कर रहा था। क्योंकि अब तुमने गाली देनी शुरू की, वो फरिश्ता भी चला गया। मैंने कहा मैं भी रुखसत हो जाऊं। अब इस रिवायत के बाद बताइए हम कब गालियां देते हैं भाई? जो गालियां देते हैं उनका आप जिक्र ही नहीं कर रहे, जो नहीं देते उनके बारे में कहे जा रहे हैं। अगर सारे आदिल हैं साहब तो गाली देने वाले पे ताजीर क्या लगेगी? इस मजलूम को हक कहां से मिलेगा? कोई समझ में आ गई बात? अगर आप यहां एक और जुमला सुन लें जल्दी जल्दी तो तकरीर आज की मुकम्मल हो जाएगी। आज यहीं तक लिखी थी
कि इन्हीं हजरत से रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि मैं एक रोज पैगंबर की खिदमत में गया, वा सल्लम तो अलैह, और मैंने देखा कि बैन यदैहि तमरुन, सरकार के पास खुरमा पड़े थे, बहुत सारे खजूरे। मैंने फसल्लम तो अलैहि वरद्दा अलैया, मैंने सलाम किया, उन्होंने जवाब सलाम दिया। वह नावलनी, वो जो थी खजूरें, वह नावलनी मिल आ, उन्होंने मुट्ठी भर के, मिल अल कफ कहते, मिल अल कफ, मुट्ठी भर के उन्होंने मुझे खजूरें दी थी। फ़अदत तो मैंने गिनी तो देखा सलासम व सबईना तमरा, 73 थी। फिर मैं आया मिन इंदही, आया इला अली इब्न अबी तालिब, व बैना यदैहि तमरुन, वहां पर भी पड़ी थी खजूरें। मैंने फसल्लम तो अलैहि फरद्दा अलैया, मैंने सलाम किया, उन्होंने मुझे जवाब सलाम दिया। फज़ाहिका, अली हंस पड़े, समझे जुमला, अली हंस पड़े। अबू हुरैरा कह रहे हैं अली हंस पड़े, मुझे समझ नहीं क्यों हंस रहे। फनावलनी, मुट्ठी उठाई और मुझे दी। फ़अदत तो, मैंने जब गिनी, ऐसा ये थी सलासों व सबईना तमरा, ये भी 73 ही थी। ये तो इलन नबी, वो सामने थे, मैं नबी की तरफ जब आया, फतबस्समा, नबी मुस्करा पड़े और मुझे देखते ही कहा, या अबा हुरैरा अमा तालमो, या अबा हुरैरा, अबू हुरैरा नहीं जानते हो, इन्ना यदी व यदा अली इब्न अबी तालिब फिल अदल सवा, मेरा हाथ और अली का हाथ अदल में बराबर है। हम इस अशरे में मजलूमियत का मुकद्दमा दायर कर रहे हैं। करबला की जंग जालिम व मजलूम की जंग थी, हक व बातिल की जंग थी, सिद्क व किज़्ब की जंग थी, हकीकत व जाल की जंग थी। और हुसैन इब्न अली ने अपने सारे प्यारों को हर महाज पर रुकने और लड़ने के लिए हिदायत दी। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर को महाज दिया मदीना का, हजरत अबू हनीफा को महाज दिया मक्का का, हजरत मुस्लिम इब्न अकील को महाज दिया कूफा का, और करबला के महाज के लिए चौथे शेर अबुल फजल अब्बास को अपने साथ लिया। हजरत मुस्लिम इब्न अकील को कूफा से भेजा है, कूफा की तरफ भेजा है, मक्का से भेजा, मक्का से गए हैं, वाया मदीना गए हैं, साथ में 2 नौकर हैं, खादिम है, गुलाम। ये अरब का दस्तूर था, सफर में जाते थे, गुलामों के बगैर नहीं जाते थे। ये रुआसाए अरब थे, ये कोई गरीब लोग थोड़ी थे। ये तो वक्त आ गया, जमाने ने गरीब बना दिया। गुलाम साथ लिए, बच्चे 2 भी साथ लिए, 5 का काफिला मदीना से कूफा की तरफ चला। रास्ते में ऐसे हालात आए कि प्यास की शिद्दत की वजह से दोनों गुलाम मर गए। कितनी प्यास इन्होंने बर्दाश्त की होगी, छोटे मासूम बच्चों ने। अल्लाह अकबर। जब मकातिल वालों ने लिखा अव्वलो कतील करबला, अव्वलो शहीद करबला, मुस्लिम इब्ने अकील को लिखा। मुस्लिम इब्ने अकील को जो खत लिख के दिया उसमें फरमाया हाजा अखी व सिक़ती व मुअतमदी। कूफे वालों, ये मेरा भाई भी है, मेरा सिक़ा भी है, मेरा काबिल एतबार भी है। क्या मकाम है! इतना मकाम तो था कि मासूम वाला काम हुसैन इब्न अली ने गैर मासूम के हाथ से कराया। बैत मासूम लेता है ये, क्योंकि ताली तिलबुल मासूम है, कायम मकाम मासूम है। इन्होंने बैत ली है
कूफा पहुंचे। रावी ने मुख्तलिफ रिवायतें हैं, एक पढ़ रहा हूं जल्दी जल्दी। जब मगरिब की नमाज पढ़ाई तो वैसे जो जिन्होंने पहले स्टेज में बैत की है वो 80,000 लोग थे मस्जिद कूफा में। 80,000 लोगों ने बैत की। मगरिब की नमाज पढ़ाई तो 18,000 का मजमा था मुक्तदियों का। इशा पढ़ाई तो 18 भी ना बचे। अल्लाह अकबर, ये गुर्बत छा गई। हानी बिन उर्वा को कोड़े मार मार कर मेजबानी की पादाश में और हुब्बुल हुसैन की पादाश में शहीद कर दिया गया। मैंने तो ये भी अपने एक बुजुर्ग से सुना था कि 100 कोड़ा लगा और 100 मरतबा कूफे वालों ने या हुसैन की आवाज सुनी। आप भी या हुसैन कहते हैं ना, कोड़े खा के या हुसैन कहना, ये हानी बिन उर्वा का काम। अल्लाह अकबर। जब रात हुई तो मेजबान के घर से निकल गए। ढूंढते ढूंढते पनागाह तवा नामी मोमिना के घर के सामने आकर बैठे। हमारे एक जामिया इमामिया के रिजवी साहब थे, बड़ा खिताबत में उनका नाम था। उन्होंने एक जुमला पढ़ा था, बहुत क़यामत का जुमला। पढ़ते हैं कि अल्लाह राशियों की तरह, गरीबों की तरह, लावारिसों की तरह, मुसाफिरों की तरह, जिसका कोई ना हो शहर में, एक जगह आके बैठ गए जो बालकनी तर्ज की जगह थी इस तवा के घर के बाहर। और अरब का दस्तूर था कि जब लेट नाइट, वो लोग आज भी यही दस्तूर, लेट नाइट वो अपने घरों के दरवाजे बंद करते। जब निस्फ़े शब के करीब वक्त होता तो वो दरवाजे बंद करते। तवा दरवाजा बंद करने आई तो क्या देखा कि लेफ्ट साइड पे बालकनी वाली जगह पे कोई मुसाफिर बैठा है, कब्ज़े शमशीर पे माथा रखे। कहा अब दे खुदा यहां से उठ जा। आगा ने पढ़ा था, वो उठे और मुंह से निकल गया या अबल हसन अदरिकनी। जैसे आप कहते हैं ना मुश्किल में या अली मदद, ये बनी हाशिम का दस्तूर था। जब मुश्किल पड़ती तो अली को मदद के लिए पुकारते। जैसे कहा ना या अबल हसन, ये रुक गई, सकते में आ गई। कहती अतारिफ अबल हसन, तू मेरे मौला अबुल हसन को जानता है? कहा इन्नी ला आरफ अबल हसन मिन अहले कूफा, कूफा में मुझसे ज्यादा अबुल हसन को कोई नहीं जानता। अच्छा, अगर तू मेरे मौला अबुल हसन को जानता है, अतारिफ हुसैन अपना अली, हाँ मुझसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं जानता। अतारिफ सफीर अल हुसैन। अब खड़े भी हुए, सीने पे हाथ भी रखा, सर झुका के कहते आना सफीर अल हुसैन। अल्लाह अकबर। तकद्दम या सैयदी, तशर्रफ या सैयदी, तफज्जल या सैयदी। घर ले आई, जवासीस ने इत्तला दे दी। चारों तरफ से फौज ने जब घेर लिया घर को, तहज्जुद की नमाज के बाद कब्ज़ा शमशीर पे हाथ रख के मेरे मौला का सफीर निकलने लगा। दामने अबा पकड़ के कहती है तो मौला क्यों जा रहे हैं? कहा हम शरीफ है बनी हाशिम, किसी शरीफ जादी के घर में फौजों का आना बर्दाश्त नहीं करते। मैं कहूंगा ए सफीर हुसैन, काश के करबला में होते और असरे आशूर देखते फातिमा की बेटियों के घरों में अशरार कैसे दाखिल हो। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह। बस अजीजों निकले, लड़ाई शुरू हुई, कुश्तों के पुश्ते किए। बार बार जब जर्नैल ने फौज मंगवाई तो कहता जाता है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कि तुझसे इतनी फौज के बावजूद एक जवान नहीं मारा जा रहा। उसने जो जवाब लिखा है, मसाइब भी है, फजाइल की भी मेराज है। अत्तज़ामु नुकातिलु बेबकालिल अरब। तू क्या गुमान करता है हम किसी अरब के सब्जी फिरोज से लड़ रहे हैं? नुकातिलो बेदमिन हाशमी, ये हाशमी खून है, कुश्तों के पुश्ते किए। आखिर गड़ा खोदा गया,
पुष्ट की तरफ से और तीनों तरफ से हमला किया गया। जिसके हाथ में जो वेपन था उसने मारा। सफीर हुसैन जैसे ही गड्ढे में गिर गया, अब तलवारें टूटी, नेज़े टूटे, तलवार बरसे, पथराव हुआ। और अगर माफ कर दो, बर्दाश्त कर सको, पहली मर्तबा जलती हुई लकड़ियां सफीर हुसैन पे डाली गई। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जख्मी हो चला सफीर हुसैन, अरेस्ट करके ले जा रहे थे। एक मर्तबा कहा अगर एक घूंट पानी दे दो। एक जामे आब लाया गया, होंठ कट चुके थे, पेशानी कट चुकी थी, सीना कट चुका था, पुष्ट पे जख्म थे। पानी पीने लगे तो रंगत खून की हो गई। ये कह के प्याला रख दिया, अब नसीब में साकिए कौसर से कौसर लिखा है। दारुल अमारा में पहुंचे, कहा गया सल्लिम अलल अमीर, ऐ मुस्लिम हमारे अमीर पर अमीर कह के सलाम कर। इरशाद फरमाते माली अल अमीर सिवल हुसैन, मैं हुसैन के अलावा किसी को अमीर नहीं समझता। एक आगे कुम्मी थे, मैं बच्चा था, उन्होंने ये जुमला पढ़ा था। जुमला ये था, ये वो वक्त था जब हुसैन इब्ने अली अब्बास को मंजर दिखा रहे थे। जैसे ही अब्बास ने ये मंजर देखा, मौला हुसैन ने कहा अब्बास, आज मेरे भाई मुस्लिम ने मेरे दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा, आज से हम तबादला कर लेंगे। आज के बाद जब मजलिस होगी लोग कहेंगे अमीर मुस्लिम, और जब मेरी मजलिस होगी लोग कहेंगे गरीब हुसैन। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह सिवाय गमे आले मोहम्मद के किसी गम से दो चार न करे। दारुल अमारा की छत पे ले जाए गए। कबल इसके के दारुल अमारा की छत पे जाएं, का वसीयतें कर लो। का एक वसीयत यह है, मेरी ये ज़रा बेचकर मेरा कर्ज अदा कर देना। क्या ह्यूमन राइट्स का ख्याल है? मौला करबला की जगह खरीदता है तो 60,000 दिरहम देता है, और सफीर दुनिया से जा रहा है, अपने कर्ज के उतारने का ख्याल है। और फिर एक जुमला कहा, अगर इस दरबार में कोई अमीन हो तो मेरे मौला हुसैन को बता दे, मौला कूफे ना आना। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सलामत रहे, आबाद रहे। अल्लाह आपकी आंखों पे रहम करे। ये बाबुल हवाइज है, हजरत मुस्लिम भी बाबुल हवाइज है। खाली ना पलटो, आज की मजलिस से हाजतें पूरी हो। बस अजीजों, दारुल अमारा की छत पे ले जाए गए। ये तलवार मारने की कोशिश करता है जल्लाद, तलवार जमीन पे गिर जाती है, फिर तलवार ललकारता है और फिर लहराता है और फिर जमीन पे गिर जाती है। इसको मुकर्रर जब ये परेशानी हुई तो जवासीस ने बताया कि तुम्हारा एक्सपर्ट जो जल्लाद है वो तो मार ही नहीं पा रहा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद खुद छत पे आया और उसने कहा इस हाशमी जवान को कत्ल क्यों नहीं करते? कहा मेरी एक मजबूरी है। जैसे ही मैं तलवार चलाने लगता हूं, सामने से रसूल अपनी सफेद रीछ पकड़ के आ जाते हैं और मुझसे कहते हैं जल्लाद, मेरे हुसैन के सफीर ने तेरा क्या बिगाड़ा? माशाअल्लाह। बस अजीजों, सर कटने को है। सामने से कुछ कूफा वाले नजर आ गए जो अपने बच्चों को शॉपिंग के लिए, एक दिन पहले है ना, ईद उल जुहा की शॉपिंग के लिए, खरीदारी के लिए ले जा रहे थे। मुस्लिम का दिल भर आया, का जल्लाद एक लम्हा मुझे ना मार, मुझे इन कूफे वालों को एक मैसेज देने थे। अहले कूफा से कहा, अहले कूफा, अगर कहीं मेरी जोड़ी नजर आ जाए तो उनको न बताना तुम्हारा बाबा मारा गया, वो मुसाफिर बर्दाश्त न कर सके। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये वो वक्त था जब हुसैन इब्ने अली मुस्लिम की साहिबजादियों को अपने जानू पे बिठाए हुए प्यार कर रहे थे और सकीना दूर से देख रही थी। पता नहीं क्या ख्याल आया फातिमा के लाल को, का बहन ज़ैनब तबरुकात वाले
संदूक में से 2 यमनी दुर निकाल के दे दे। यमन के दुर बड़े मशहूर होते थे। यमनी दुर निकाले, एक साहिबजादी के कान में डाला, दूसरी साहिबजादी के कान में। दोनों बच्चियां परवरदा खानदान बनी हाशिम है। पूछती है मामू आज तो ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों से किया जाता है। कहा आज के बाद मुझे अपना बाबा समझना। सामने जो बीवी सकीना देख रही थी, बीवी सकीना को यकीन हो गया जब किसी का बाबा मारा जाता है तो बच्चियों को प्यार किया जाता है, दस्ते शफकत फेरा जाता है, बच्चियों को दुर पहनाए जाते हैं। जब शिविर के तमाचे लगे, जब दुर छीने गए, ये मंजर मेरी बीवी सकीना को बड़ा याद आया। मातमे हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।